नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना, परिवार की जरूरतें पूरी करने में सहयोग देना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। पात्र महिलाओं को प्रतिमाह निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है। वृद्धा पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और असहाय बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सम्मानजनक जीवन यापन संभव हो। मध्य प्रदेश में जलवायु अनुकूल संपीड़ित स्थिर मिट्टी के ब्लैक CSIB से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रत्येक ब्लैक में न्यूनतम 50 आवास इसी तकनीक से बनाने का लक्ष्य रखा है। इन ब्लैक को स्थानीय तौर पर उपलब्ध मिट्टी में थोड़ी मात्रा में सीमेंट या चूना मिलाकर तैयार किया जाता है, चूंकि इसके बाद पकी हुई ईंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे निर्माण लागत में कमी आती है। आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी के 5 गोदामों में लापरवाही से सड़ रहे 6800 मैट्रिक टन चावल का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने इस गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए खराब हुए चावल की राशि जिम्मेदारों से वसूली के साथ DCC करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मौसम के अचानक बदले रुख से ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन के साथ साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी रबी फसलों पर नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा को लेकर जहां शिक्षा विभाग स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं और छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाई करवा रहा है, वहीं सांदीपनि पद्मा कन्या विद्यालय के शिक्षकों ने छात्राओं की तैयारी के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। स्कूल के शिक्षक अब छात्राओं के घर तक पहुंचकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, ताकि कमजोर छात्राएं भी अच्छे अंक ला सकें और स्कूल का परिणाम 100% बना रहे। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस बुधवार को इंदौर से जन अधिकार न्याय पदयात्रा की शुरुआत करेगी। यह पदयात्रा 5 फरवरी तक इंदौर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। घर, दुकान या क्षेत्र की बिजली गुल होने पर शिकायत करने के बाद अब उपभोक्ता देख सकेंगे कि कौन सा लाइनमैन सुधार कर रहा है, उसकी लाइव लोकेशन क्या है और सुधार काम पूरा हुआ या नहीं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह नई सुविधा बिजली उपभोक्ताओं को दी है। गणतंत्र दिवस के साथ ही इंदौर में इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इसे LLT नाम दिया गया है। किसी फूड या ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म की तर्ज पर इस सुविधा में बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल पर लाइनमैन की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। बारामती विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार प्लेन क्रैश वायरल वीडियो का निधन हो गया। इस विमान की पायलट शंभावी पाठक का भी दुखद निधन हो गया। खबरों की माने तो शंभावी पाठक ने 2016 से 18 के दौरान ग्वालियर के एयरफोर्स नंबर 1 स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही वह मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की सक्रिय सदस्य भी थी। साथ ही वह मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रही थी। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर की गई एक दिवसीय हड़ताल ने सोमवार को जिले की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और अधिकांश निजी बैंकों के कर्मचारी काम बंद कर सड़कों पर उतरे। इस हड़ताल का सबसे भयावह असर जिले के व्यापारिक लेन देन और आम आदमी की जेब पर पड़ा है। राजधानी का TT नगर स्टेडियम मंगलवार शाम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। हल्की बूंदाबांदी के बीच जब सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी जादुई आवाज में सुर छेद दे तो पूरा मैदान रोमांच से भर उठा। मौका था खेलो MP यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के भव्य शुभारंभ का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस खेल महाकुंभ का आगाज किया।
प्रदेश में पुलिस आरक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 3 वर्ष तक हर साल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके। इनमें पहला बैच इसी वर्ष अप्रैल मई तक मिल जाएगा। सच्चाई ये है कि रिक्त पदों को भरने में कम से कम 5 वर्ष लग जाएंगे। कारण, भर्ती के बाद भी पुलिस बल की संख्या प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार ही बढ़ पा रही है। भोपाल जिले में एक बार फिर प्रॉपर्टी को 15 से 20% महंगी करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर जिले भर में जिन स्थानों पर अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां का रिकॉर्ड पंजीयन विभाग ने राजस्व विभाग से मांगा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव वर्ष 2027 में होने हैं। पिछले चुनावों के अनुभव से सबक लेते हुए प्रदेश कांग्रेस साल भर पहले यानी अभी से संभावित प्रत्याशी की तलाश करेगी। आरक्षण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी तलाशे जाएंगे। इस काम में मोहल्ला, पंचायत और वार्ड समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इनके द्वारा जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, उन्हें गुण दोष के आधार पर ब्लैक और जिला कांग्रेस परखेगी। कांग्रेस के शासनकाल में जो 600 बीघा जमीन पर 101 पट्टे बांटे गए और बाद में कलेक्टर ने सभी पट्टे निरस्त कर दिए थे, उन्हीं पट्टों की जमीन को दोबारा निजी कराने का बड़ा कारनामा पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच जारी विवाद में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की एंट्री हुई है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर प्रशासन पर मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया। उमा ने कहा, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकला आएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादा एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। टाइगर रिजर्व और सामान्य वन क्षेत्रों में बाघ, तेंदुए, हाथी और भालू जैसे वन्य प्राणियों और इंसानों के बीच बढ़ते द्वंद्व से लोगों को जान का खतरा बढ़ रहा है। 52 साल में 30,000 से अधिक जानें जा चुकी हैं, तो कई स्थानों पर गुस्साए लोगों ने बाघ, हाथी व भालू जैसे वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस खतरे से निपटने के लिए आबादी और वन सीमा के बीच 390 करोड़ रुपए से घास के मैदान, शिकार की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। तारव चैनलिंग फेंसिंग के काम होंगे। वहीं आम लोगों से जुड़ी 17 योजनाएं भी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दी हैं। इन पर 17,864 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रॉपर्टी रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी करने की तैयारी है। इस बार शहर के साथ साथ जिले भर की प्रॉपर्टी 15 से 20% तक महंगी करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जिले भर में जिन स्थानों पर अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां के रिकॉर्ड पंजीयन विभाग ने राजस्व विभाग से मांगा है। इन क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के आधार पर प्रॉपर्टी के नए दाम निर्धारित किए जाएंगे। लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यह छुट्टी ऐसे समय ली गई जब भागीरथपुरा में दूषित जल के कारण लगातार मौत का सिलसिला चल रहा है। भोजशाला मामले को लेकर धार को अपने प्रभारी मंत्री की जरूरत थी, लेकिन वे नहीं थे। कैलाश को लेकर काफी समय से अटकलें चल रही हैं। सत्ता के प्रमुख लोगों से पटरी नहीं बैठने की बातें कई बार सामने आई। चर्चा थी कि हाथ कट गए हैं, समर्थक भी असंतुष्ट थे। मंगलवार को प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव को सफल दावोस यात्रा की बधाई दी। सीएम ने मंत्रियों को संबोधित करते यात्रा की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक नीति लागू करने में हम देश में अव्वल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 15 जनवरी को प्रदेश में हुई AI कॉन्फ्रेंस ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। एमपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नर्मदापुरम के माखन नगर, बाबई और सोहागपुर के 63 गांवों को 75 सालों के इंतजार के बाद सिंचाई का पानी मिलेगा। सरकार ने इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजनाएं किसी नदी पर नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि तवा बांध की दाईं तट नहर से लिफ्ट करके पानी लिया जाएगा। इस पानी से 10,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इन गांव वालों के पास खेत तो थे, लेकिन पानी नहीं था। ये 75 वर्षों से पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जाकर इन्हें कामयाबी मिली है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील की है।
इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस डील पर बड्ढा बयान दिया है। उन्होंने भारत व यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील का स्वागत किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इसका मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को भी लाभ होगा, अनेक वस्तुएं सस्ती होंगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी। गुजरे 20 दिन से लापता मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों खौफ के साए में हैं। इसकी बानगी एक वीडियो से बयां हुई है जिसमें वो खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। वीडियो में वो परिवार के सदस्य से भी घर में रहने का कहते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश मॉडल को जीत का तरीका मानने वाले अजित पवार आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित जरूर कर गया। बहस जारी है कि क्या वाकई लाडली बहना योजना देश की राजनीति का भविष्य बदल सकती है। बीते 2 दिनों से बढ़ रही ठंड के बीच एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय होने से अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ गया है। इसी के चलते आज बुधवार को मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार शाम से भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो चुकी है। बारिश के चलते प्रदेश भर के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। ठंड, तेज बारिश और ओलावृष्टि को मद्देनजर रखते हुए आज ग्वालियर और शिवपुरी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। युवा नशे में नाच रहा है। मेरा मानना है कि जब नशे में डूबकर नाचा जा सकता है तो हमारे साहित्य, हमारे शब्दों और हमारे विचारों में तो गहरा नशा है, उसे भी युवा पसंद करेगा। एमपी की राजधानी भोपाल पहुंचे कैलाश खेर ने कहा, सवाल यह है कि आज के युवा को परोसा क्या जा रहा है। लाखा बंजारा झील किनारे चक्राघाट पर सोमवार को श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। ऐतिहासिक धरोहरों और शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प और मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की गई। गणतंत्र दिवस के अवकाश के चलते चक्राघाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे सहित सभी वर्ग के लोग पहुंचे। शाम को चक्राघाट पर मेले जैसा माहौल रहा। चक्राघाट पर प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी एवं रेडियो संवर्ग भर्ती की लिखित परीक्षा 2025 में 58,730 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब इनके दस्तावेज वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता की परीक्षा होना है। इसमें जो सफल होंगे उनसे कुल रिक्त 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के 10 सेंटरों पर शारीरिक दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से एक सेंटर जिले का जावरा के भगत सिंह कॉलेज मैदान पर 24वीं बटालियन के अधिकारियों की देखरेख में जरूरी तैयारियां की जा रही है। 15 से 20 फरवरी के बीच यह परीक्षा शुरू होना है। इंदौर शहर में खजराना से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो टनल को लेकर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में रूट संशोधन का फैसला होने के करीब 1.5 महीने बाद अब लगभग 5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो टेक्निकल स्टडी सर्वे का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सर्वे अंडरग्राउंड निर्माण की तकनीकी संभावनाओं और जोखिमों को तय करेगा। पिछले कुछ दिनों से पुरैनी स्थित विपणन केंद्र में किसानों को खाद न मिलने के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों किसान चक्कर काट रहे थे। जैसे ही मंगलवार को 2 ट्रक खाद पहुंची तो यहां पर यूरिया लेने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। 300 से अधिक किसान यहां पर खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से पहुंच गए थे। किसान टोकन व खाद के लिए छटपटाते दिखे। सुबह 9 बजे जब कर्मचारियों ने टोकन बांटा तो किसानों ने राहत की सांस ली। दोपहर में फिर खाद लेकर रवाना हुए। साल 2026 में जिले में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इन प्रोजेक्ट में आगरा ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अटल प्रोग्रेस वे और कैलारस शुगर मिल शामिल हैं। इन तीनों का काम पूरा होने से आम जनता और किसानों को बड़ा लाभ होगा। हालांकि इन तीनों ही प्रोजेक्ट में जनता और किसान मुआवजे और अलाइनमेंट से असंतुष्ट हैं। वहीं शुगर मिल को लेकर सरकार ने खुद ही संशय पैदा कर दिया है। आज हम आपको इन तीनों प्रोजेक्ट की डिटेल, वर्तमान स्थिति और समाधान के बारे में बताएंगे। भारत में निवेश से जुड़ी बड़ी चर्चाओं में सहारा इंडिया का नाम काफी समय से शामिल रहा है। हजारों निवेशक अब भी अपने जमा पैसे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से चिंता बनी हुई है। इसी बीच सहारा से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है, जिसमें दूसरी किस्त के भुगतान से संबंधित जानकारी होने की बात कही जा रही है। इस अपडेट के बाद कई निवेशकों को उम्मीद है
कि अब उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सोलर आटा चक्की योजना 2026 के तहत अब गरीब परिवारों की बहनों को सौर ऊर्जा से संचालित आटा पीसने की मशीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। यह पहल खास तौर पर उन इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है जहां बिजली की आपूर्ति अनियमित रहती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की नई नीति को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अजैक्स और सपैक्स की ओर से दलीलें पूरी की गईं। सपैक्स ने हाई कोर्ट के सामने कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी रखे गए। जबलपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं में सुधार हो रहा है। सर्वे में रैंक 7वें पायदान पर आ गई है, लेकिन टैक्सी सुविधा को लेकर यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही। पुलिस ने यात्री फीडबैक से लेकर शिकायत नंबर तक जारी किए, परंतु टैक्सी माफिया की मनमानी नहीं थमी। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 26 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में 27 व 28 जनवरी को अंचल में हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 30 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसलिए आगामी 31 जनवरी व 1 फरवरी को वर्षा की संभावना है। हालांकि दोनों ही बार वर्षा के बाद अंचल के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने उधना और अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारियों से मिलीभगत करके सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 गलत तरीके से दिए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध थानों में FIR के लिए शिकायती पत्र दिए जाएंगे। दिल्ली के कायनलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों को मिलाकर 9 सब्जेक्ट में कॉलेज को पढ़ाने वाले चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार ने फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। फूलों के मेगा क्लस्टर के लिए प्रदेश के उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में करीब 100 एकड़ जमीन में फूलों का मेगा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। उज्जैन में बाबा महाकाल सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी डिमांड होने और सिंहस्थ 2028 के दौरान फूलों की मांग बढ़ने को ध्यान में रखते हुए उज्जैन व आसपास के क्षेत्र का चयन किया गया है।